कोविड ने सभी लोगों पर बहुत नेगेटिव प्रभाव छोड़ा है। उसको ठीक करने के लिए अभी आपको प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी और अंदर की बॉडी के सारा ब्लड साफ होगा और अच्छा होगा। आओ मेरे साथ करो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो सब? बढ़िया। आज हम देख रहे हैं कि कुछ सर्दी का प्रकोप कम हुआ है। 4-5 दिन से धूप अच्छी निकल रही है, जिससे थोड़ी गर्माहट आई है और हमारे बहुत भारी भारी वूलन कपड़े कुछ कम हुए हैं। कुछ लग रहा है जैसे कोरोना, कोविड, ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट्स भी अब हमें छोड़ के जा रहे हैं या हमें उनसे थोड़ी निजात मिली है। नहीं तो लगभग 2 साल होने को आए होंगे, इतने सब उलझे हुए थे। घर से बाहर निकलना है तो पहले तो ना निकलो, अच्छा है। यदि निकल रहे तो इतने दिन मास्क पहनो, फिर घर से बाहर निकलो। साइकोलॉजिकली हम भी अब ऐसे हो चुके थे कि कोई छींकता है 2 बार या कोई खांसता है तो बस ऐसे ही फील होता है जैसे अभी ओमिक्रॉन या कोरोना हमें आके चिमड़ेगा। बस हम भी इतना डर गए थे और सच में हम अवॉइड करने लगे हैं ऐसे लोगों से। भाई सब ठीक ठाक रहे, कोई गलत बात भी नहीं है। अपने आप को सेव रखने के लिए थोड़ा बचाव रखना ही पड़ता है और अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना भी जरूरी है। सोचने वाली बात तो यह है कि गर्मी सर्दी आते आते रहते हैं। सर्दी हर साल ही आती है, पर इन 2 सालों में सर्दी में किसी को जुकाम या छींके, खांसी कुछ भी हो गया तो उसको एक बहुत भयानक सा रूप जैसे मिल गया। ये ओमिक्रॉन या कोरोना या कोविड जो भी है, इसके कारण भी बहुत ही ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। और इसका मेन कारण एक ये भी है कि इनके जाने के बाद भी लोग ठीक तो हो रहे हैं, परंतु उनके लंग्स में बहुत वीकनेस आ रही है। उनको खांसी जुकाम काफ़ी देर तक रहता है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। लगता है कि ठीक है बिल्कुल, पर जब थोड़ा चलते हैं तो उनकी सांस फूलने लगती है। ऐसे ही कईयों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है, शुगर की हुई है, उसके बाद स्किन प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं। कईयों को आंखों पे भी इसका इफेक्ट महसूस हुआ है, जोड़ों का दर्द बहुत बड़ा है। ये सब जो इफेक्ट्स हुए हैं ये हमारी इम्यूनिटी वीक होने के कारण हो रहे हैं। पहले तो इम्यूनिटी वीक होने के कारण ही कोविड का हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ा है। फिर जिसके अंदर एक कोरोना आ गया तो उसकी इम्यूनिटी उसने और भी ज़्यादा वीक कर दी। बेशक वैक्सीनेशन वगैरह हो रही है, परंतु इसका प्रभाव भी कुछ टाइम के लिए रहता है। उसके बाद फिर वही है, फिर वैक्सीनेशन करवानी पड़ती है। अभी भी बूस्टर वगैरह लगा रहे हैं, पर हमें खुद को सॉलिड बनाना पड़ेगा। हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है ताकि इन सब प्रॉब्लम से हम बच सकें। यदि ये प्रॉब्लम्स आ भी गई हैं तो इनको हम ठीक कर सकें। इसके लिए क्या है? प्राणायाम। मेन तो प्राणायाम ही है जिससे हम अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। प्राणायाम क्या है? प्राणों पर अपना कंट्रोल। जो हम सांस लेते हैं वैसे हमें महसूस ही नहीं होता कि हम सांस ले भी रहे हैं, पर जब हम प्राणायाम कर रहे होते हैं तो हमें हर सांस का पता चल रहा होता है। सांसों पर कंट्रोल करना, ज़्यादा से ज़्यादा शरीर में ऑक्सीजन लेके जाना और उस ऑक्सीजन से ब्लड प्योरीफाई होना। जितना ब्लड प्योर होगा,
खून साफ होगा, उतनी ही बीमारियां कम होंगी, बाहर निकलेंगी। कैंसर जैसी भयानक बीमारियों को भी प्राणायाम से लोगों ने ठीक किया है। इसके लिए चाहिए डेडिकेशन, लगातार बैठ के करने की आदत। आम नॉर्मल रूटीन में भी हमें कम से कम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, कम से कम प्राणायाम जरूर करना चाहिए। आज इसी के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, तो हम प्राणायाम करेंगे। आप सब भी मेरे साथ करो, प्राणायाम करेंगे और अपने शरीर को आने वाली और बीमारियों से बचा के रखेंगे, और जो वीकनेस आई भी है उसको हम वापस से शरीर को ठीक करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। प्राणायाम में वैसे तो कई तरह के हैं, पर इसमें मुख्य तौर पर 3 हम सबको जरूर करने हैं। भस्त्रिका, नंबर 2 पे कपालभाति, नंबर 3 है अनुलोम विलोम। इन तीनों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जब हम पूरे प्रेशर से ऑक्सीजन को अंदर लेके आते हैं तो ये हवा हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स में आगे छोटी छोटी एल्वियोली होते हैं, छोटी छोटी गोल गोल स्ट्रक्चर्स होती हैं, थैलियाँ जैसी, वो चिपकी पड़ी रहती हैं। हम अपने लंग्स का बस 5-10% ही यूज़ कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता लंग्स को, तो हम सांस भी ले रहे हैं। ऊपर के पूरा लंग उन एल्वियोली से भरा है, पर हम सिर्फ ऊपर ऊपर की कुछ एल्वियोली में सांस ले रहे हैं, बाकी एल्वियोली बंद पड़ी हैं, चिपकी पड़ी हैं। जब हम लंबे सांस लेते हैं, ज़्यादा हवा को अंदर धकेलते हैं, तो वो ज़्यादा हवा जाके प्रेशर से उन थैलियों को खोलती है। जैसे हम प्रेशर से गुब्बारे को फैलाते हैं, ऐसा समझना आसान है। जैसे हम जितने प्रेशर से हवा भरते हैं उतना गुब्बारा फूलता है। सेम है हमारा एल्वियोली का। जितनी प्रेशर से हम हवा डालते हैं इसके अंदर, लंबा सांस लेते हैं, वो सांस की हवा एल्वियोली में जाती है और वो फूल जाते हैं। उसके पास जितनी भी आर्टरीज, कैपिलरीज वगैरह होती हैं, वो उसमें बहुत बारीक बारीक कोशिकाओं से ब्लड निकलता है। जो ब्लड इसके पास से निकल रहे हैं वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में एल्वियोली के अंदर छोड़ देता है, और जो उसकी हवा में ऑक्सीजन होती है उसको वो सोख लेता है। सभी एल्वियोली यही काम करती हैं, ऑक्सीजन को सोख लेती हैं ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती हैं। इस तरह जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ देते हैं, फिर सांस लेते हैं, फिर ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है अंदर। इसीलिए हम कहते हैं कि प्राणायाम हमेशा खुले स्थान पर करो। खुले स्थान का मतलब यही होता है कि जहाँ फ्रेश हवा है। सभी दरवाजे बंद करके बंद कमरे में कभी भी इसका इतना लाभ नहीं होता जितना बाहर ओपन में बैठ के करने से मिलता है। तो जितनी अंदर ऑक्सीजन गई, उस ऑक्सीजन ने जाके ब्लड को साफ किया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली, और जहाँ जहाँ साफ ब्लड जाता है वहाँ वहाँ से बीमारियाँ बाहर निकलती। जो भी भयानक बीमारियाँ हमको लगती हैं वो ऑक्सीजन की कमी से ही लगती हैं। जैसे जहाँ हवा नहीं जाती वहाँ उल्ली, फफूंदी, बैक्टीरिया, कितना कुछ पैदा हो जाता है घर में, कोई बंद चीज पड़ी रह जाए। यही शरीर का है। जब कहीं ऑक्सीजन हवा से निकल के शुद्ध ऑक्सीजन नहीं जा रही, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा ज़्यादा है, तो उन सेल्स को जहाँ ऑक्सीजन पूरी नहीं मिली वहाँ थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। वह एक्स्ट्रा ग्रोथ ही धीरे धीरे बढ़ती रहती है, वही गांठों के रूप में, कई बार कैंसर के रूप में हमारे सामने आती है। जब लोग डेडिकेशन से ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, ज़्यादा देर प्राणायाम करते हैं, तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ने से धीरे धीरे कैंसर जैसी भयानक बीमारी को भी ठीक कर लेते हैं। मेरे ख्याल में सभी लोगों ने
प्राणायाम किया हुआ होगा जरूर, पहले सबको आता है, बस करने का टाइम नहीं, अपने लिए टाइम नहीं, अपने लिए टाइम निकालो। तो हम करते हैं प्राणायाम। जिसको नहीं आता वो मेरे साथ थोड़ा सीखने की कोशिश करेगा, जिनको आता है वो आराम से मेरे साथ बैठ के करेंगे। प्राणायाम करने के लिए हम ज़मीन पे मैट बिछा लेते हैं, या आजकल ठंड है तो नीचे मैं कंबल बिछा के बैठी हूँ। ज़मीन पर बैठ के सबसे बढ़िया रहता है। यदि तबीयत नहीं ठीक, नहीं बैठ पाते तो आप लेटे लेटे कर सकते हो, कुर्सी पे बैठ के कर सकते हो, बेड पर बैठ के कर सकते हो। यदि आपको लगता है मेरे पास तो टाइम नहीं, भाई आप सीरियल भी तो देखते होगे, न्यूज़ देखते होगे, धूप सेकने बैठते होगे, पार्क में जाते होगे, जहाँ भी जैसे भी जगह मिलती है बैठ के आप प्राणायाम करो। नो एक्सक्यूज प्लीज, अपने लिए करना है ये। बैठने का है, यदि आप आराम से चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं तो भी ठीक है। सुखासन, सिद्धासन में ऐसे पाँव को उठा कर ऊपर रखो, ऐसे भी बैठ सकते हैं। यदि आप और फ्लेक्सिबल हैं तो आप पद्मासन में बैठेंगे, एक पाँव इधर, दूसरे पाँव को हम ऐसे ही उठा के धीरे से इसके ऊपर रखेंगे। ये हो गया हमारा पद्मासन। दोनों हाथों की ये मुद्राएं बनाएंगे और आराम से इनको घुटनों पे रखेंगे। सबसे पहले करेंगे हम बैक सीधी, बिल्कुल सीधे होकर बैठेंगे, आंखें बंद करके करेंगे। पूरी कंसंट्रेशन सांसों पे, सांस कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, नाक के पास है या नीचे तक चला गया, ये महसूस होना चाहिए आपको। कंसंट्रेशन बहुत बढ़ती है जब आप प्राणायाम करते हो, और फायदा भी इसका बहुत होता है। प्राणायाम करते समय मन में हमेशा यही विचार रहो कि मेरी बीमारी बाहर निकल रही है और मेरा शरीर तंदुरुस्त हो रहा है। तो इसका बहुत बहुत लाभ आपको मिलता है। आप सभी योग जरूर करो, प्राणायाम अच्छे से सीखो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो। ये सभी हेल्थ को ठीक रखने में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सभी करो योग, रहो निरोग। अकेले नहीं होता तो हमारे साथ करो। अरुण योगा एंड पर्सनैलिटी। थैंक यू वेरी मच।